हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय रिचा। आज हम बात करेंगे नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर। नेम न्यूमरोलॉजी जो है ये हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालती है, ये नेम न्यूमरोलॉजी जो है वो होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे, जब हमारा जन्म होता है तो हमें ईश्वर से एक डेट मिलती है। उस डेट को हम चेंज नहीं कर सकते, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो हम अपने नाम को जो है वो चेंज कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। और डेट ऑफ बर्थ जो है वो हमें ईश्वर देते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स होती है। तो ऐसे ही हमें क्या देखना है, सबसे पहले जो हमें डेट ऑफ बर्थ मिली है उसमें मूलांक और भाग्यांक जो होता है उसका मेजर रोल रहता है हमारी लाइफ में। मूलांक क्या होता है? मूलांक होता है डेट, जिस डेट को हमारा जन्म हुआ। मूलांक का मतलब है मूल अंक। इसमें मूलांक निकालने के लिए हमें मंथ की जरूरत नहीं होती, ईयर की जरूरत नहीं होती, केवल जरूरत होती है डेट की। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म जो है वो 23 तारीख को हुआ है, उसका हमें मंथ और ईयर लेने की ज़रूरत नहीं है। मूलांक निकालने के लिए केवल हमें डेट चाहिए। जैसे किसी का 23 को हुआ है, 23 को अभी सिंगल पे लेके जाना होगा। 2+3 = 5, 5 हो गया मूलांक। किसी का सिंगल ही होगा, किसी का जन्म जो है वो 7 तारीख को हुआ होगा, 9 तारीख को हुआ होगा, तो उसे सिंगल ही रहना होगा, वही हमारा मूलांक होगा। और कंफ्यूज नहीं होना, जैसे किसी का जन्म जो है 15 तारीख को हुआ है, तो आप इसको सिंगल पे लेके आइए। 1+5 = 6 हो गया, तो 6 इसका मूलांक होगा। तो भाग्यांक निकालने के लिए, मतलब भाग्य का अंक, भाग्यांक निकालने के लिए हमें पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना होगा। जैसे 23 नवंबर 1989, जब हम इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करेंगे तो आएगा 34। 34 को भी हमें क्या करना है, हमें 34 को भी सिंगल पे लेके जाना है। 3+4 = 7, 7 इसका हो गया भाग्यांक। मूलांक हो गया 5 और भाग्यांक हो गया 7। तो मूलांक और भाग्यांक जो है वो बड़ा ही मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। इनको हम चेंज नहीं कर सकते। और जो मूलांक है वो हमारा 30 इयर्स तक मूलांक काम करता है। जब हमारी शादी हो जाती है तो हमारा भाग्यांक जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। इन दोनों नंबर्स का, मूलांक और भाग्यांक का, हमारी लाइफ में जो है वो बहुत बड़ा रोल है। आगे देखेंगे हम कैसे। मूलांक और भाग्यांक को हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम चेंज कर सकते हैं केवल अपने नेम को। आपको ये समझना होगा कि हमारे जीवन में जो ये नेम है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। अगर तो हमारा नेम जो है उसमें भी एक एनर्जी रहती है, नंबरों की भी एनर्जी होती है, हर एक चीज़ की एनर्जी होती है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा एक नाम संस्कार होता है, हमारा नामकरण किया जाता है। तो इसका मतलब नेम जो है वो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही प्रीशियस है हमारे लिए। दुनिया आपको डेट ऑफ बर्थ से नहीं जानेगी, वो केवल आपको आपके नाम से ही जानेगी। लोग चले जाते हैं लेकिन उनका नाम रह जाता है। ऐसे ही कुछ लोग जैसे महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, बहुत से लोग जो हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ को नहीं जानते, लेकिन उनका क्या नाम से उनको हर कोई जानता है। नाम जो है नाम ही है। इसीलिए तो कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम, कि नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि लोग बोलते हैं कि नाम बदलने से भाग्य बदल जाता है, नाम बदलने से जादू कोई हो जाएगा, हमारी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाम बेसिकली करता क्या है, नाम की भी एक अपनी वाइब्रेशन होती है, एक एनर्जी होती है, एक ओरा होता है। जब ये ओरा, ये हमारे नाम का ओरा, ये नाम हमारे मूलांक और भाग्यांक से अगर सिंक में हो जाता है तो हमारी जो डेस्टिनी है, हमारी जो लाइफ की डेस्टिनी है, वहां तक पहुंचने में हमें हार्ड वर्क कम लगेगा, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, हमें मज़ा आएगा लाइफ जीने में। अगर यही हमारा जो मूलांक और भाग्यांक से हमारा नाम एंटी हो जाता है, क्योंकि हम नाम की भी एनर्जी होती है, तो हमने अपने नाम को ऑपोजिट वाइब्रेशन पर रख लिया, विपरीत रख लिया डेट ऑफ बर्थ से, तो हमें क्या होगा, हम डेस्टिनी तक पहुंच तो जाएंगे लेकिन हमें वो लाइफ जीने में जो है वो मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क रहेगा, थक हार कर हम अपनी डेस्टिनी तक पहुंचेंगे, इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ को। तो ये काम करता है हमारा नेम नंबर। नाम क्या है, नाम जो है वो क्या करता है, वो लाइफ में चीज़ों को ना स्मूथ कर देता है, हार्ड वर्क को कम करता है, क्योंकि नंबरों की भी एनर्जी होती है। अगर हमारे
नंबरों की एनर्जी हमारी नेम के साथ सिंक में आ जाती है, तो आप देखोगे लाइफ में आपको सक्सेस जो है वो आपकी निश्चित है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे नेम का एक ऑरा होता है, एक वाइब्रेशन होती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ, अगर हमारे नेम की वाइब्रेशन जो है मूलांक और भाग्यांक से मैच कर जाती है, ये तीनों सिंक में आ जाते हैं, तीनों अगर पॉजिटिव आ जाते हैं, तो हमें डेस्टिनी तक बिना किसी मुश्किलों के पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा लाइफ जो है वो बड़ी इंजॉय वाली होगी, मजे वाली होगी। आप देखोगे कई लोगों का बर्थ चार्ट तो बहुत अच्छा होता है, मूलांक और भाग्यांक जो है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन गलती कहाँ हो जाती है, नेम नंबर जो है, नेम की वाइब्रेशन जो है वो अच्छी नहीं होती। तो इतनी अच्छी डेट ऑफ बर्थ होने के बाद भी लाइफ में जो है इतना संघर्ष करना पड़ता है। जो जो वो आदमी डिजर्व करता है, जो वो पर्सन डिजर्व करता है, उसको वो नहीं मिल पाता, आते आते हाथ से वो छूट जाता है। तो क्या हो गया, नेम नंबर जो है वो एंटी रख लिया। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आपका नेम नंबर जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक में होना चाहिए। और आजकल लोग बहुत अवेयर भी हो गए हैं, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। वैसे ही अगर आप देखिए, ये हमारा जीवन रूपी रथ है, रथ पे दो घोड़े हैं, मूलांक और भाग्यांक हो गए हमारे घोड़े। अगर तो हमारा मूलांक और भाग्यांक फ्रेंडली है, तो जीवन जो है वो हमारा आसानी से निकल जाएगा। अगर यही हमारा मूलांक और भाग्यांक ये दोनों एंटी है, तो एक घोड़ा आपका जाएगा लेफ्ट में, एक घोड़ा जाएगा आपका राइट में। तो इन दोनों को बैलेंस कौन करेगा? इन दोनों को बैलेंस करने के लिए जरूरत पड़ेगी आपको नेम नंबर की, सारथी की, ताकि ये इन दोनों घोड़ों को गाइड करे। इन दोनों घोड़ों में जो एनर्जी है उसकी चैनलाइज करता है ये नेम न्यूमरोलॉजी, बैलेंस करेगा आपकी लाइफ में। इसीलिए मैं कहती हूँ कि नेम का आपका सही रखना बहुत ज़रूरी है। नेम नंबर आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग फ्रेंडली होना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी वाला होना चाहिए। ऐसे ही नेम जो है ये काम करता है, ये आपकी लाइफ में जो है वो स्मूथ कर देगा। हार्ड वर्क जो आप इतना कर रहे हैं वो कम हो जाएगा। सबको नेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत ही जिनके एंटी नंबर है, मूलांक और भाग्यांक जो है वो फ्रेंडली नहीं है, वो एंटी हैं, तो आपको सारथी की ज़रूरत लगेगी। आपको आपके नेम नंबर जो है वो फ्रेंडली चाहिए, ताकि इन दोनों की एनर्जी को जो है वो बैलेंस कर सके। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि नेम नंबर जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। नेम तो हम रख लेते हैं, लेकिन वो आपकी बर्थ डेट के साथ मैच भी करना चाहिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप अपने नेम को जरूर एक बार देखिए कि आपका नेम जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक में है। अगर है फिर तो बहुत बढ़िया। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।